नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड कि बिना सिविल इंजीनियरिंग करे सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, या फिर अगर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है सिविल्स की तो आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनेंगे। और इसमें पूरा डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस कैसे बनाएंगे, और अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम अगर चालू करते हैं, ये बिजनेस आप करते हैं तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि डिग्री आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, तो आप कैसे करेंगे। और साथ साथ में ये देखेंगे कि जिसके पास अनुभव है और जिसके पास ये लाइसेंस नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, तो वो कैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, इसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे काम लेते हैं, आपके पास अनुभव है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी जो सीसी रोड से रिलेटेड आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अनुभव है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप बड़े प्रोजेक्ट कैसे लेंगे, जो गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलते हैं उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर का, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी जो उसमें टेंडर निकलते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है सिविल की। तो आप उनके डिग्री पर आप लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद में उस लाइसेंस पर आप काम कर सकते हैं। उस लाइसेंस पर आप जो भी प्रोजेक्ट निकलते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है और सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, क्योंकि अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप अनुभव है आपके पास, आप किसी कंपनी में जाकर या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर आप काम सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे काम होता है। किसी सीसी रोड का काम सीख लेते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप ट्रेनिंग ले लेते हैं कि कैसे काम किया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं बीटेक या डिप्लोमा के, तो आप के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट करें जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी है और नॉलेज भी है। तो आप दोनों पार्टनरशिप में मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस आप अपने नाम पे ले सकते हैं, अपनी डिग्री या डिप्लोमा से आप इशू करा सकते हैं और उसके बाद में ये काम ले सकते हैं। क्योंकि कोई सा भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है और उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो उसमें से खास होता है जो अपना डिग्री या डिप्लोमा होता है, तभी आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बना सकते हैं। और इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट निकलते हैं पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड और भी विभाग के, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और काम ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने लेवल के हिसाब से काम ले सकते हैं। पंचायत के हिसाब से जो प्रोजेक्ट निकलते हैं, ब्लॉक के लेवल के जो प्रोजेक्ट निकलते हैं, सीसी रोड के, नाली के, पुल के, तो धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, नॉलेज होता जाएगा कि कैसे काम होता है और आप इसके बाद में आगे जाके सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और उसका लाइसेंस बना के जो बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, छोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपके पास नॉलेज है और डिग्री नहीं है, तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को डिग्री देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, आप अच्छे से एग्रीमेंट करा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई सा प्रोजेक्ट निकला तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसने लाइसेंस दिया, क्योंकि लाइसेंस जिसके नाम से इशू है उसकी ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छे आदमी को कांटेक्ट दें, अच्छे आदमी को अपने लाइसेंस पर काम करने की इजाज़त दें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो आप एग्रीमेंट करा सकते हैं और या तो फिर दोनों मिलकर पार्टनरशिप में ये काम कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और इसमें ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान है, आप अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इतनी आसानी से कोई सा भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। क्योंकि आप छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो धीरे धीरे आप छोटे लेवल से काम चालू कर सकते हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट निकलते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख के बिल्डिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और इसके बाद में अपना लाइसेंस बना के जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट निकलते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर की कुछ कैटेगरीज होती है तो उसमें आप लाइसेंस ले सकते हैं, स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सुपर क्लास, स्पेशल क्लास का लाइसेंस होता है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस आप बनाते हैं तो कोई से भी विभाग में जो टेंडर निकलते हैं, प्रोजेक्ट निकलते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। भले कितने भी लागत का 5 करोड़, 10 करोड़ का, 50 लाख का, कितना का भी प्रोजेक्ट निकलता है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में अलग अलग होता है कि ए क्लास, बी क्लास का क्लास के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है और इसके बाद में अनुभव के होने के बाद में धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती जाती है कि अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ से आप लाइसेंस बनाएंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फीस कितनी लगती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप फिर भी आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कितनी फीस लगती है, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसके बाद में आप लाइसेंस बना सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।